बस 7 सेकंड, इतना ही टाइम लगता है किसी को डिसाइड करने में कि तुम कौन हो। 7 सेकंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं तुम कॉन्फिडेंट हो या इनसिक्योर, तुम लीडर हो या बैकग्राउंड नॉइज। और अगर तुम उन 7 सेकंड को कंट्रोल नहीं करते तो तुम्हारी स्टोरी कोई और लिख देता है। इसलिए करिश्मा कोई टैलेंट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है और अच्छी बात तुम इसे सीख सकते हो। सिर्फ 3 शिफ्ट्स तुम्हें किसी भी रूम में इंस्टेंटली मेमोरेबल बना सकता है। स्टेप 1, द हाफ सेकेंड रूल। एक मोमेंट इमेजिन करो, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछता है, तुम इंस्टेंटली आंसर करने लगते हो, साइलेंस को फिल करने लगते हो, तुम्हारा ब्रेन पैनिक करने लगता है, तुम कभी कभी ओवर एक्सप्लेन भी कर देते हो। लेकिन कैरिज्मेटिक लोग ऐसा नहीं करते, वो एक सीक्रेट का यूज़ करते हैं। वो आधा सेकेंड रुकते हैं, बस आधा सेकेंड। ये पॉज तुम्हें छोटा लग रहा होगा, लेकिन साइकोलॉजी में ये सिग्नल देता है पावर का, कामनेस का, कंट्रोल का। इंटरव्यू में बराक ओबामा को ऑब्जर्व करो, सिंपल क्वेश्चन हो या डिफ़िकल्ट, वो एक पॉज लेते हैं और धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं और पूरी रूम की अटेंशन उन पर लॉक हो जाती है, क्योंकि जब साइलेंस आपके कंट्रोल में होता है तो लोग उसे ही कॉन्फिडेंट समझते हैं। स्टेप 2, द एनर्जी मिरर। अब एक और सीन इमेजिन करते हैं। एक स्मॉल ग्रुप कन्वर्सेशन चल रही है, एनर्जी रिलैक्स्ड है, सब कंफर्टेबल है। फिर कोई बंदा इंटर करता है, या तो बहुत ही लाउड या तो बहुत ही डल। इंस्टेंट ऑकवर्डनेस, क्योंकि कन्वर्सेशन में करिश्मा का मतलब डोमिनेंस नहीं होता, उसका मतलब होता है अलाइनमेंट। क्योंकि रियल करिश्मेटिक लोग पहले मिरर करते हैं, फिर लीड करते हैं, वो मैच करते हैं टोन, पेस, एनर्जी, और फिर धीरे धीरे कन्वर्सेशन को अपनी डायरेक्शन में ले जाते हैं। इंटरव्यू पॉडकास्ट में जॉ रोगन इस स्किल को मास्टरफुली यूज करते हैं। डिफरेंट गेस्ट, डिफरेंट पर्सनालिटी, लेकिन वो हर बार उनके एनर्जी लेवल पे एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। पहले वो फेमिलियरिटी पर ट्रस्ट करती है, फिर कॉन्फिडेंस को फॉलो करती है। स्टेप 3, द टेम्पो ड्रॉप। अब इमेजिन करो एक नॉइसी रूम, वॉइसेस ओवरलैप हो रही है, एनर्जी स्कैटर्ड है, सब एक दूसरे से ज़्यादा लाउड होने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक इंसान स्लो हो जाता है, उसकी वॉइस थोड़ी लोअर हो जाती है, उसकी मूवमेंट्स थोड़ी कंट्रोल्ड हो जाती है, उसकी आई कांटेक्ट थोड़ी लॉन्गर हो जाती है और सडनली रूम का फोकस शिफ्ट हो जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं द टेम्पो ड्रॉप। बॉक्सिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली इस टेक्निक के मास्टर थे। जब सब लाउड हो जाते थे, वो स्लो बोलते थे और पूरा रूम उनके वर्ड्स पे लीन कर जाता था, क्योंकि एक स्ट्रेन साइकोलॉजिकल रूल है, जब रिदम स्लो हो जाता है तो अटेंशन डीपन हो जाती है। और यही रियल शिफ्ट है। करिश्मा लाउड होने से नहीं आता, ना ही फनी होने से आता है। करिश्मा आता है कंट्रोल से, कंट्रोल ऑफ साइलेंस, कंट्रोल ऑफ एनर्जी, कंट्रोल ऑफ रिदम। याद रखो, हाफ सेकेंड रूल, मिरर एनर्जी, द टेम्पो ड्रॉप। इन्हें सही मोमेंट पर यूज करो। लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम अलग लगते हो, वो फील कर पाएंगे। और वही मोमेंट है जब परसेप्शन चेंज होता है, क्योंकि करिश्मा कभी गिफ्ट नहीं था, ये स्किल है और तुम्हें अब इसका सिस्टम पता है।